हाय फ्रेंड्स, क्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्रा, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको इनकम टैक्स के टॉपिक के ऊपर आज इंट्रोडक्टरी वीडियो दूंगा, जिसमें जो कि हमारे जो सीए एस्पिरेंट्स हैं, सीएस एस्पिरेंट्स हैं, आईसीडब्ल्यू एस्पिरेंट्स हैं और बीकॉम कर रहे हैं, उनको इनकम टैक्स पे बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपको ये पेज अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको इनकम टैक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल टॉपिक है, लोगों को बहुत समझ में नहीं आता है, लेकिन शुरू में मुझे भी समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छा लगने लगा पढ़ने के बाद, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट। तो शुरू करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट कभी बना? 1961 में। मॉडिफाई होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से मॉडिफाई नहीं हो पाया है। अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा कुछ टाइम बाद, गवर्नमेंट इज प्लानिंग, बट स्टिल अभी हमारा 1961 एप्लीकेबल है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही सारा डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम थोड़ा ब्रॉड लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो है। बाद में हम इसके डिटेल डिस्कशन करने के लिए बढ़ते जाएंगे। तो अभी हम इनकम टैक्स का बेसिक नॉलेज लेंगे। तो इनकम टैक्स जैसा आप देख रहे हैं, टैक्स ऑन इनकम। ठीक है, अभी इनकम क्या है? इनकम, अगर जो इनकम होगी उसी के ऊपर आपको टैक्स पे करना है। सभी ने लगान मूवी देखा होगा, ठीक है ना? उस लगान मूवी में आमिर खान से लगान मांगा जाता है। ठीक है, ऐसी ही सरकार हमसे लगान लेती है, किसके ऊपर? इनकम के ऊपर। अभी हम इनकम कंपोनेंट को बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। इनकम कंपोनेंट समझ में आ जाएगा तो टैक्सेबिलिटी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम इनकम को डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट ने इनकम को क्लासिफाई किया है 5 हेड्स के अंदर। ये 5 हेड है। अगर ये 5 हेड के आपको प्रोविजन समझ में आ गए, तो आप इनकम टैक्स किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म, किसी भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, व्हाटएवर, वो डेफिनेशन आपको मैं पर्सनली बताऊंगा बाद में, उनका टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी हम लोग इन 5 हेड्स को देखेंगे। क्या 5 हेड्स हैं? इनकम टैक्स एक्ट में पहला हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी। हम इसको गवर्न, जो सैलरी प्रोविजंस है, जब हम वो डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि सैलरी में कैसे कैसे इनकम सैलरी इंक्लूड होती है। सेकंड हेड है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को डिस्कस करेंगे, तभी हम बात करेंगे कि क्या क्या इनकम टैक्सेबल हो रही है हाउस प्रॉपर्टी की। तीसरा हेड आता है प्रॉफिट पब्लिक गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ, इनकम फ्रॉम capital gain. What is capital gain? We will discuss later on. Then fifth is other income. Okay, these are all 5 head of income. धीरे धीरे हम इन प्रोविजन को डिस्कस करते जाएंगे और आपको क्लियरिटी पूरी हो जाएगी कि इनकम टैक्स बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले भी डिस्कस करेंगे अदर इनकम को, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अदर इनकम जो है इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये हमें समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अदर इनकम मीन्स व्हाट? अदर इनकम का मतलब ये है कि जो भी इनकम यहां कवर्ड हो गई, रेस्ट ऑफ इनकम इज अदर इनकम। समझ गया ना? बहुत सिंपल है। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन,
इन चारों हेड के अलावा जो भी कोई इनकम आएगा वो आपका अदर इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे अपना सैलरी इनकम के बारे में। व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी इनकम क्या है? सैलरी इनकम है जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ जाए, वो सैलरी इनकम है। कौन सा रिलेशनशिप? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सपोज मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर बी इज वर्किंग अंडर मिस्टर ए। मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए के अंडर एम्प्लॉय है। ठीक है, तो मिस्टर ए विल बी एम्प्लॉयर एंड मिस्टर बी विल बी एम्प्लॉय। ओके, अभी मिस्टर बी कुछ सर्विसेज देंगे मिस्टर ए को। ठीक है, सपोज उनके बिजनेस में हेल्प करने के लिए, तो मिस्टर ए उनको कुछ सैलरी पे करेंगे। ठीक है, फॉर रेंडरिंग सम सर्विसेज। मिस्टर बी ने सर्विसेज दिया और मिस्टर ए ने उसके अगेंस्ट उनको सैलरी पे किया, तो दिस इनकम विल बी सैलरी इनकम। ओके, तो दिस इज सैलरी इनकम। ठीक है, डिटेल में हम सैलरी को और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे जब हम सेक्शन वाइज इसके ऊपर जाएंगे। सेकंड हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, सपोज मिस्टर एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है। ओके, और उस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर देते हैं मिस्टर वाई को। ओके, तो अभी मिस्टर वाई जिस हाउस को यूज कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनको कुछ पे करेंगे। क्या पे करेंगे? रेंट। जो रेंट पे करेंगे ये रेंटल इनकम ही मिस्टर एक्स के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसके फर्दर प्रोविजंस हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशंस। ठीक है, सपोज मिस्टर राम एक कंपनी चलाते हैं। ठीक है, मिस्टर राम के नाम से कंपनी चला रहे हैं हम, उसका राम लिमिटेड। ओके, सपोज अब उस राम कंपनी चलाने के लिए राम को कुछ गुड्स परचेज करने पड़ते हैं। ओके, देन उस पर उनको कुछ लेबर कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है। फिर उसके बाद सपोज कुछ कैपिटल एसेट लगा रखा है, जैसे फर्नीचर फिक्सचर्स है, तो उसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं वो, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो उनकी कॉस्ट मिस्टर एक्स की सपोज दिस इज द अमाउंट, तो दिस विल बी द टोटल कॉस्ट। ओके, सपोज मान लीजिए 5 लाख इसकी कॉस्ट आ गई।
अब इस 5 लाख के गुड्स को उन्होंने सेल कर दिया 6,50,000 में। ओके, तो उनको कितना गेन हुआ? 6,60,000, 6,50,000 उन्होंने सेल किया, परचेज किया, कुल कॉस्ट खर्च किया 5 लाख रुपए। तो नेट इनकम विल बी 6.5 minus 5 is equal to 1.5 lakhs. So this is income from capital gain to Ram Limited और मिस्टर राम। ठीक है, फर्दर हम डिस्कस करने जाएंगे अभी कैपिटल गेन की इनकम के ऊपर। फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है। कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल गेन को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि कैपिटल गेन लगता किसके ऊपर है। तो कैपिटल गेन लगता है कैपिटल गुड्स के ऊपर। इसकी डिटेल डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान के चलिए कि हम कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स के ऊपर लगता है। कैपिटल गुड्स के एग्जांपल सपोज हाउस प्रॉपर्टी हो गई, आपकी ज्वेलरी हो गई, गोल्ड लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। ठीक है, डिटेल में और डिस्कस करेंगे क्या क्या कैपिटल गुड्स के एग्जांपल हैं। तो ये आपके मेनली हम जो है ये आपकी कैपिटल गुड्स हैं। ठीक है, इनको अगर कोई सेल करता है, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है, और उससे कुछ उसको अर्निंग्स होती है नेट ऑफ कॉस्ट, तो दैट विल बी कैपिटल गेन। ठीक है, एग्जांपल से भी समझाते हैं। सपोज मिस्टर आर के पास हाउस प्रॉपर्टी है जिसको उन्होंने 5 करोड़ में सेल कर दिया, 5 करोड़ रुपीज में उन्होंने सेल कर दिया इस प्रॉपर्टी को, दैट इज सेल कंसिडरेशन। ओके, इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए उन्होंने उस टाइम पर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए खर्चा किया। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट इज 1 करोड़। ठीक, देन नेट ऑफ डिफरेंस इज कैपिटल गेन इन सिंपल टर्मोलॉजी। ठीक है, 5 करोड़ की एसेट सेल कर दी जिसकी कॉस्ट वैल्यू थी 1 करोड़ रुपया, तो 4 करोड़ का कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, अभी ये क्या सिंपल एग्जांपल समझाने के लिए है। कैपिटल गेन की कैलकुलेशन अलग से होती है, यहाँ थोड़ा हमें इंडेक्सेशन करना पड़ता है। इंडेक्सेशन क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी नेक्स्ट हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। other sources। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है? जो भी है इनकम ऊपर के 4 हेड में कवर हो गई, उसके अलावा जो भी इनकम आएगा वो आपका अदर इनकम है। फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, सेकेंडरी डिविडेंड, थर्ड लॉटरी, वन मोर, यस, गिफ्ट, राइट, गिफ्ट, फिफ्थ पजल्स एक्सेट्रा।
all these incomes are not covered under 4 head of income. That's why they are taxable in income from other sources. ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इस वीडियो को आज के लिए यहीं रोकेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो करेंगे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो आज मैंने के लिए इस वीडियो में इतना ही रखा कि क्या क्या इनकम टैक्स के हेड हैं और उनका कैसे नॉर्मल उनको कैसे समझा जा सकता है। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे। मैं ब्रजेश कुमार मिश्रा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी के लिए आपसे बाय कहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।